IQ स्मार्टफोन कंपनी द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश के मात्र 23 साल के श्वेतांक पांडे को 3 महीने तक पूरे देश में किए गए हंट के बाद अपना पहला चीफ गेमिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। श्वेतांक हाई परफॉर्मेंस स्मार्टफोन ब्रांड IQ में भारत के सबसे कम उम्र के मुख्य गेमिंग अधिकारियों में से एक बनने का आवेदन देने वाले 60,000 से अधिक आवेदकों में से अंतिम थे। श्वेतांक का चयन गेम प्ले, गेमिंग के ज्ञान और व्यक्तित्व एवं संचार के कौशल पर आधारित एक रोमांचक चयन प्रक्रिया के बाद किया गया। श्वेतांक के पिता कानपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात हैं। श्वेतांक गेमिंग के शौकीन हैं। उनका झुकाव हमेशा से गेमिंग और ई स्पोर्ट्स की ओर था। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने 1 साल तक नौकरी इसलिए की ताकि वह पैसे बचाकर अपना पसंदीदा गेम BGMI खेलने के लिए एक नया फोन खरीद सकें। अपनी सभी EMI चुकाने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, जबकि वहां उन्हें प्रमोशन के साथ 3 गुना वेतन का प्रस्ताव भी दिया गया था। IQ की तरफ से गुरुवार को शहर के एक होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी दी गई। वीडियो में आगे आप श्वेतांक से पूरी बातचीत भी देखेंगे। IQ के चीफ गेमिंग ऑफिसर निपुण मौर्य CEO ने कहा कि यह भारतीय स्मार्टफोन के इतिहास में एक अभूतपूर्व क्षण है और हमें खुशी है कि हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो हमारे विजन की प्रतिमूर्ति है। IQ का DNA है खोज को लगातार आगे बढ़ाते जाना और श्वेतांक हंट के सभी राउंड्स में अपनी सर्वोच्च परफॉर्मेंस देते रहे हैं। IQ में हम सभी को उन्हें अपने साथ लाने की खुशी है और हमें विश्वास है कि वो अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। श्वेतांक ने गेमिंग राउंड, ग्रुप डिस्कशन और अंत में ज्यूरी रणविजय सिंह, मितपत और निपुण के साथ ऑडिशन राउंड को पार करके 500 से अधिक भारतीय शहरों के 60,000 प्रतिभाशाली गेमर्स को पछाड़ते हुए विजय हासिल की। वह अब IQ में नेतृत्व टीम के साथ काम करेंगे। चीफ गेमिंग ऑफिसर के अलावा IQ ने अपनी डायनामिक टीम में 2 जोनल CGO दिल्ली से ओजस श्रीवास्तव और हैदराबाद से बट्टू निखिल रेड्डी को भी नियुक्त किया है। सर, मेरा नाम श्वेतांक पांडे है। मैं कानपुर से ही बिलोंग करता हूँ। मेरी कानपुर में ही पढ़ाई हुई प्राइमरी। मैंने स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल कानपुर में ही किया 12th। उसके बाद मैं LPU गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर पंजाब। तो वहाँ से मैंने अपनी BBA की और फिर मैंने अब डायरेक्टली 1 साल जॉब करी। बिकॉज किसी को सिक्योर फ्यूचर दिखाना हो तो उसकी जो है जॉब इंपॉर्टेंट है। अगर घर वाले हैं तो वो भी एक बार को कह देंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुमने जॉब नहीं करी है, तुम डायरेक्टली पढ़ाई छोड़ के सीधे गेम खेलने लगोगे तो इट्स नॉट गुड पैथ। सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम इंडिया में बस यही है कि क्योंकि कहा जाता है, खुद से सीखना चाहिए कि आपको क्या करना है, बस डिफरेंस वहीं आता है। अगर कोई बंदा अगर कुछ चाह रहा है, अगर वो खुद नहीं कर रहा, कोई उससे बोल रहा है कि आप ये करो, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपना 50% ही दे पाएगा, 100% नहीं दे पाएगा। मेरी फैमिली में क्या था कि मुझ पर वो ट्रस्ट करते थे। ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसकी फैमिली सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उसकी लाइफ में। तो मेरी फैमिली जो थी मुझे सपोर्ट करती थी। हाँ, उनको ये डर था कि कहीं अगर नहीं हुआ या नहीं हो पाया कुछ तो फिर आगे क्या। इसलिए मैंने उनको सेफ दिखाने के लिए 1 साल जॉब करी थी और 65,000 के आसपास मेरी सैलरी थी। मैंने 1 साल ही जॉब करी, लेकिन हाँ, उससे इन लोगों को ये हो गया कि हाँ, इसका फ्यूचर सिक्योर है, आगे ई स्पोर्ट्स में अप्लाई कर सकता है। मैंने उनसे इसलिए पूछा कि देखिए आप, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मैं क्या 1 साल ई स्पोर्ट्स को दे सकता हूँ। सिंपल सी चीज़ मैंने ये बोली थी। मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, मैं MBA करने वाला था, लेकिन मैंने उसको ड्रॉप आउट किया। या तो मैं MBA करता या तो मैं ई स्पोर्ट्स ट्राई करता। सर, मैंने गेमिंग स्टार्ट करी थी 2014 या 15 में। मैं IGI खेलता था, मैक्स पेन खेलता था, काफ़ी अच्छे गेम्स थे, लेकिन PC में थे और कॉम्पिटिटिव नहीं थे। ये फन के गेम थे, मतलब आप खेल सकते हो इनको, लेकिन आप ये कहो कि इससे आप किसी को रिप्रेजेंट कर दो या इससे कई कॉम्पिटिटिव लेवल चले हो, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल गेम खेल सकते थे आप, जैसे नॉर्मली फ़ोन में लोग खेलते हैं। फिर बाद में 2018 में आया PUBG मोबाइल। इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड डाला, लेकिन इंडिया में स्पेशली इम्पैक्ट डाला, क्योंकि लोग उस टाइम पे लगा उनको कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है कि लोग कम्पीट करते हैं, ऑनलाइन गेमर्स आते हैं एक जगह पे, और वो जो है कोई बैटल ग्राउंड है ऐसा जो कनेक्ट कर पाए वो। तो वहाँ से वो प्लेटफॉर्म मिला मुझे। फिर मैंने धीरे धीरे करके वहाँ से स्टार्ट किया। थोड़े बीच में अप्स एंड डाउन्स आए, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी थी, सारी चीज़ें देखनी थी। वो मैनेज ज़रूरी है। पैशन आपको इंपॉर्टेंट है, पर उसको मैनेज करके चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई भी सही टाइम से कर रहे हो। आप जो अब तो जैसे लिमिटेशंस आ गई हैं, 6 घंटे की लिमिटेशंस आ गई हैं वो, क्योंकि अब कुछ लोग जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देते थे, 10 घंटे दे देते, 12 घंटे दे देते, तो उसको कवर करने के लिए 6 आवर्स का वो आ गया नोटिफिकेशन कि आप उसके बाद नहीं खेल सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी सर। पर्सनल रिव्यू दूंगा कि मैं ज़्यादा स्मार्टफोन को यूज़ करता हूँ। बेसिकली मैं शायद पिछले 4 साल में 6 से 7 स्मार्टफोन चेंज कर चुका हूँ,
बट मैंने पिछले रिसेंट लास्ट 2 ईयर्स में जब मैं गेमिंग करने लगा, प्रॉपर ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने लगा, तब मैंने देखा कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप आईफोन या सैमसंग का अच्छा ब्रांड अगर आप चाहोगे तो उसको 60 से 70 हज़ार ईजी है फ़ोन, अगर आप कोई भी एक्सेस करना चाहो। तो उस टाइम पे आईक्यू ने सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ोन बनाए थे जो गेमिंग को पर्पस देते थे, जो चिप्स वो डाल रहे थे, उसके अलावा कूलिंग सिस्टम था। और अगर आप मानो कि आपको 870G प्रोसेसर मिल रहा है 30,000 में, तो वो शायद लास्ट कोई फ़ोन होगा उसका 45,000 से कम रेंज नहीं था। तो मैंने EMI पे फ़ोन लिया था वो। सर बेसिकली आईक्यू ने इस बार इंडिपेंडेंट चिप दी है, एक इंडिपेंडेंट चिप लगाई है इसी को टैकल करने के लिए कि जो थोड़े बहुत डिवाइस में लैग आते हैं, हीट की वजह से लैग आता है। लैग की वजह से आप अगर लास्ट जोन में हो या कुछ ऐसा कुछ हो, लास्ट में ज़्यादा बंदे हों तो इससे दिक्कत आती है। उसके लिए इंडिपेंडेंट चिप आईक्यू ने लगाई है स्पेशली फॉर गेमर्स, कि उसको जो है काउंटर कर सकें। और उसके बाद मैं खुद जो है यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से बात करूँगा, उनसे सजेशंस लूँगा, क्योंकि ऑल ओवर द ग्लोब आईक्यू है। सर एडिक्शन अलग चीज़ है, पैशन अलग चीज़ है। ये जो आप बात कर रहे हो एडिक्शन की है, ये आप गेम से भी बोल सकते हो, किसी भी चीज़ से बोल सकते हो। ये सिर्फ आप एक गेम के लिए आप नहीं बोल सकते हो। आईक्यू जो है प्रॉपर PUBG के लिए नहीं है, वो तो सारी स्पोर्ट्स के लिए है। COD हो गया, कुछ हो गया, तो वो अब मेजॉरिटी में लोग खेलते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अब नहीं कह सकता मैं किसका माइंडसेट कैसा है। सर आईक्यू, सर मेरा असली काम डेवलपमेंट का नहीं है, गेम को डेवलपमेंट का नहीं है। गेम को प्लेटफॉर्म देना है कि लोग जो अंडरडॉग्स हैं, अंडरडॉग्स मतलब जो रीच कर रहे हैं अभी अच्छे लेवल्स पे खेलने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है आईक्यू। जैसे कम्युनिटी है, उसमें अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके अलावा फ़ोन प्रोवाइड्स कराता है। काफ़ी कम लोगों को नॉलेज है इन सबकी। सर फर्स्ट टाइम अगर इंडिया में कोई पोस्ट आई है गेमिंग से रिलेटेड तो वो CGO है, जिसके लिए मैंने 3 महीने पहले अप्लाई किया था। 5 राउंड्स हुए थे, ऑफलाइन राउंड्स हुए थे, ऑडिशंस हुए थे, अपने आइडल से मिला, निपुण सर से। तो सर ई स्पोर्ट्स प्लेयर होगा या अच्छी नॉलेज वाला प्लेयर होगा, हर चीज़ नहीं होती कि आपके पास पूरी प्रॉपर स्किल हो और बहुत अच्छे प्लेयर हो, ऐसा नहीं होता है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप वो कैसे यूज़ कर रहे हो। आईक्यू आपको सारे प्लेटफॉर्म देता है। सर पहली बात तो कि आज तक कोई गेमिंग ऑफिसर नाम की चीज़ ही नहीं थी इंडिया में, आज तक नहीं थी। बाहर थी, अच्छी अच्छी कंपनीज ने यूज़ किया हुआ है, लेकिन सर आज तक इंडिया में ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने जो हम लोगों को पहले असेंबल किया 60,000 प्लस एंट्रीज हुई थी, समझिए, मतलब पैशन था लोगों में कि हाँ हो सकता है ऐसा कुछ होगा। किसी को अगर आप बोलो कि आप ई स्पोर्ट्स में ऑफिसर हो, कोई विश्वास भी नहीं करता। फिर जब वो चीज़ आई सबके सामने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जब 16th को अनाउंस हुआ ऑल ओवर इंडिया, लोगों ने देखा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, उसे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा सर। क्योंकि पेरेंट्स को भी लगता था कहीं ना कहीं कि नहीं हो सकता इसमें कुछ ऐसा कुछ। आप खुद कौन सा फ़ोन चलाते हैं? आईक्यू Neo 6 1 साल पहले लिया था मैंने, और खुद जॉब करके EMI पे लिया था।